एक अन्य प्रश्न में पूछते हैं मित्र, कृपया बताने की कृपा करें कि क्या आत्मा और परमात्मा यथार्थ हैं या फिर एक कल्पना मात्र? यदि यथार्थ है तो उसे कैसे जाना जा सकता है? कृपया यह भी बताने की कृपा करें कि ध्यान क्या है। तो प्रश्न आधा है, इसको पूरा करते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या आत्मा और परमात्मा यथार्थ है या फिर कल्पना मात्र। तो पूछते हैं यदि यथार्थ है तो उसे कैसा जाना जा सकता है, और आगे नहीं पूछा है कि यदि वो कल्पना है तो क्या करें। प्रश्न तब पूरा था। ध्यान की बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। आत्मा या परमात्मा तुम्हारे लिए शब्द मात्र है। बुद्धत्व, बुद्ध, समाधि, ये सब तुम्हारे लिए शब्द मात्र है। तुम केवल अपनी यात्रा पर काम कर सकते हो, और जब तक तुम अपनी यात्रा में आगे नहीं जाओगे तुम्हारे लिए ये सब व्यर्थ रहेगा, तुम्हारे लिए ये सब कल्पना मात्र रहेगा। कल्पना अपने में बुरी नहीं है, कल्पना की अपनी भूमिका है, कल्पना का अपना महत्व है। और देखिए कितना संयोग है, प्रश्न पूछा भी कल्पना सिंह ने। तो परमात्मा और आत्मा की फिक्र किए बिना अपने जीवन की फिक्र करनी है। जब व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की ओर चिंतन प्रारंभ करता है तो मौलिक रूप से वो अपने जीवन से जुड़ना चाह रहा होता है, जीवन के रहस्य से जुड़ना चाह रहा होता है। तुम अपने जीवन से गहराई से जुड़ते हो, और जितना गहरे जीवन में जाते हो वही परमात्मा में बदल जाता है। क्योंकि परमात्मा को कहीं दूर नहीं खोजना है, तुम अभी इस क्षण वहीं उसी के साथ उसको देखना है, उसको अनुभव करना है। अब जैसे आत्मा, आत्मा शब्द से लोगों को लगता है कि बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और बहुत पहुंचे हुए लोगों को उसका अनुभव होता होगा, लेकिन इस क्षण ही तुम उसके अनुभव में हो। जो जीवन तुम्हें अनुभव में आ रहा है वो तुम्हारे आत्मिक तल से छनता हुआ प्राणों का प्रवाह ही तो है। तुम उसके साथ ही तो बैठे हो, उसको अभी ही तुम पूरी सजगता से अनुभव कर सकते हो, और वही जीवन का प्रवाह फिर स्रोत की ओर लौट जाता है, शरीर यहीं रह जाता है, जीवन विदा हो जाता है। ये तो लोगों ने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि आत्मा को अनुभव करना बहुत गूढ़ रहस्य है, जबकि तुम हर क्षण उसके साथ ही हो। जहां कहीं जीवन है वो आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो तुम अपने जीवन से जुड़ो, तुम आत्मा से जुड़ गए, और आत्मा से जुड़े तो उसकी विराटता का दर्शन होना स्वाभाविक है, और उसी को परमात्मा कहते हैं।